शक्ति का विभाजन ही कलिकाल का कारण है। हेलो फ्रेंड्स, ये तो पूर्ण सत्य है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है कि शक्ति का विभाजन ही कलिकाल का कारण है। वैसे हम अपने चैनल पर बहुत से वीडियो में बता चुके हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन अलग अलग ईश्वरीय देवता नहीं हैं, क्योंकि समस्त संसार को एक ही परम चेतना चालित और नियंत्रित कर रही है। कई ईश्वर, कई देवता, ये सिर्फ पौराणिक कथाओं की कल्पनाएं हैं। अन्यथा वेदों के अनुसार ईश्वर कहें या परमात्मा या परम चेतना एक ही है और सारा संसार उसके नियंत्रण में है। और उस परमात्मा की, परम चेतना की जो शक्ति है, जिसके द्वारा उस समस्त संसार को चलाते और नियंत्रित करते हैं, वो आदि शक्ति हैं, जो परमात्मा की पूर्ण शक्ति भी हैं। उनका स्वयं का स्त्री तत्व या नारी रूप भी हैं, जिनके कारण ही वो ब्रह्म की शून्य की अवस्था को त्याग कर प्रेम की ऊर्जा में आते हैं, पूर्ण काम स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और जिनके कारण ही वो परमात्मा भी कहलाते हैं, जिनके कारण और द्वारा ही वो जगत की सृष्टि की रचना भी करते हैं। उन्हीं शक्ति को वेदों में गायत्री कहा गया है, उन्हीं को आदि शंकराचार्य ने त्रिपुर सुंदरी कहा है, और अवतार लेने पर वो ही सीता या राधा हैं। वो परमात्मा ही जब ब्रह्मा हैं तो देवी ब्रह्माणी हैं, वो परमात्मा ही जब विष्णु हैं तो देवी लक्ष्मी हैं, और वो परमात्मा ही जब शिव हैं तो देवी सती या पार्वती हैं। जिस तरह शिव अनादि हैं, उसी तरह सती या पार्वती भी अनादि हैं, जन्म मृत्यु से परे। शिव का कभी जन्म नहीं हुआ है, शिव का कभी जन्म नहीं हुआ है। उनके माता पिता कौन हैं? कोई नहीं है, वो स्वयंभू हैं। ऐसे शिव का विवाह क्या किसी शरीरधारी स्त्री से संभव है? कभी नहीं। आपने माँ पार्वती का जन्म और विवाह सुना है, उनके पुत्रों की उत्पत्ति भी सुनी है, कभी उनकी मृत्यु सुनी है क्या? वास्तव में ये पौराणिक कहानियाँ हैं, न कि भौतिक जगत की घटनाएं। पर कलिकाल में चेतना की शक्ति अत्यंत निम्न अवस्था में है, तो लोग पौराणिक कथाओं को सत्य घटना समझ लेते हैं, एनर्जी की गूढ़ बातों को सांसारिक बातें समझ लेते हैं, और सोचते हैं कि सती ने आत्मदाह कर लिया, विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। पर वास्तविकता ये है कि परम चेतना एक ही है, शिव और विष्णु एक ही पुरुष हैं, और सती ने कोई आत्मदाह नहीं किया है, और किसी ने उनके कोई टुकड़े भी नहीं किए हैं। और जहाँ तक चेतना की बात है, तो जो आध्यात्म को जानते हैं, पौराणिक कहानियों बात बतकही से ऊपर हैं, तो वो जानते हैं एक ही चेतना समस्त जगत में व्याप्त हो रही है। चेतना कभी काटी नहीं जा सकती है, चेतना अविभाज्य है। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। तो प्रथम तो सती स्वयं आदि शक्ति हैं और शिव परम ब्रह्म परमात्मा। और द्वितीय, सती कोई शरीरधारी स्त्री ही नहीं है, वो परम चेतना है और उनका विभाजन असंभव है। जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं, वो मात्र उसी प्रकार हैं जैसे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। न तो शिव विभाजित होते हैं और न शक्ति। दुर्भाग्य है ये कि कालनेमियों ने शक्ति के प्रकटीकरण को जिस पौराणिक कहानी के द्वारा बताया, वहाँ शिव और विष्णु में भेद बुद्धि भी उत्पन्न की और देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसा कभी हुआ ही नहीं है। सती अनादि हैं, जन्म मृत्यु से परे, शरीर वो हैं ही नहीं। चूँकि ये कलिकाल था, इसीलिए पौराणिक कथाओं के नाम पर परमात्मा का चरित्र बिगाड़ती कथाएं किताबों में भरी पड़ी हैं, और कालनेमियों ने बहुत ही निर्लज्ज होकर परमात्मा से बिना डरे ऐसी कहानी लिखी कि सती के शरीर के टुकड़े कर दिए गए। कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, इतनी दूर दूर टुकड़े गिरना संभव भी नहीं है, पर दुष्ट कालनेमियों ने माता के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह कलिकाल में शक्ति खंडित हो गई, और शक्ति को खंडित करके असुरों ने समाज में अपना साम्राज्य स्थापित किया। शक्ति हो या शिव, वो परम चेतना हैं, वो सिर्फ प्रकट और प्रकाशित होते हैं, विभाजित कभी होते ही नहीं हैं।
और इन्हीं कालनेमियों ने इसी तरह श्री कृष्ण की सभी रानियों को देवी राधा का विभाजन बता दिया, जबकि वो सभी कामासक्त जीवात्माएं मात्र थीं। इसलिए तो भगवान ने एक से भी वैदिक रीति से विवाह नहीं किया। रुक्मिणी हो या सत्यभामा या कोई भी, भगवान किसी के भी द्वारे दूल्हा बनकर सेहरा सजाकर बारात लेकर नहीं गए। किसी को हर लाए, किसी को ऐसे ही ले आए, और इसीलिए किसी को भी अर्धांगिनी का सम्मान भी नहीं मिला। देवी राधा के कोई टुकड़े नहीं थी, वो सब देवी राधा तो सीता हैं। जो उनसे विवाह हो जाता तो भगवान उनके अतिरिक्त किसी और के हो ही नहीं सकते। फिर इनमें से किसी की भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए भगवान को श्री कृष्ण अवतार में माँ भगवती से दुस्सह विरह सहना पड़ा। पर दुर्भाग्यवश यहाँ भी कालनेमियों ने या तो देवी को शास्त्रों से गायब कर दिया, आदिशक्ति को शास्त्रों से गायब कर दिया, या बताया कि वो तो भक्त थी, भक्त जीवात्मा, और कभी धूर्तता की हद करके कहा कि सब रानियां देवी राधा का विभाजन और विस्तार हैं, कि सब रानियां देवी राधा का विभाजन और विस्तार हैं, जबकि देवी या आदिशक्ति का विभाजन असंभव है। जैसे कृष्ण या राम विभाजित नहीं होते हैं, सीता और राधा भी विभाजित नहीं होते हैं। पर यहाँ भी कालनेमियों ने काली माया फैलाई और तनिक भी लाज नहीं आई इन लोगों को दुष्टता करने में, और लिख दिया पौराणिक कथाओं के नाम पर कि श्री कृष्ण की रानियां देवी राधा का विभाजन और विस्तार थीं। ज्ञात हो देवी राधा प्रेम है भगवान का, कोई मनोरंजन का साधन थोड़े ही है कि भगवान उनको 2-4 हजार शरीरों में डालकर रात दिन भोग और मनोरंजन में लिप्त रहें। श्री कृष्ण की कहानी बड़ी जटिल है। भोग दृष्टि से ये ऐसी ही समझ में आती है जैसी पौराणिक कथाओं में लिखी है। पर चेतना के सत्य को जो जानते हैं तो वो जानते हैं कि किसी को भी शरीर के तल पर पाना मात्र सांसारिक भोग है, प्रेम नहीं। भगवान भी सृष्टि के नियमों में बंधे हैं। जिन्होंने भी उनके शरीर पर आसक्ति की, उनका एक जन्म में साथ अवश्य मिल गया, पर उन सब के कारण भगवान को स्वयं के ही स्थित तत्व से पूरा एक जीवन माँ भगवती से विरह सहन करना पड़ा, दुस्सह विरह सहन करना पड़ा। शरीर के तल पर पाना होता ही नहीं है, शरीर के तल पर पाना होता ही नहीं है। इस समय समाज में बहुत से डिवाइन सोल्स हैं, वो जानते हैं कि कैसे एनर्जी से एनर्जी मर्ज होती है। चेतना का मिलना शरीर के तल पर मिलने की अपेक्षा कितना ज़्यादा आनंददायक होता है, और डिवाइन लव फिजिकल लव से कई हजार गुना श्रेष्ठ होता है, या कह सकते हैं कि श्रेष्ठतम होता है। अब कालनेमियों ने जो चेतना का प्रेम जानते ही नहीं हैं, उन लोगों ने ही उटपटांग कल्पना करके देवी राधा के माँ आदि भवानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भगवान को सभी टुकड़ों का भोगी पति बना दिया। राम कितने समर्पित हैं देवी सीता को, एक पत्नी व्रती हैं, दूसरी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं हैं। और कृष्ण क्या पागल हैं जो अपनी राधा के टुकड़े टुकड़े करके हजार शरीर में बांटकर प्रेम रस लेंगे, जबकि आदिशक्ति का उन्हें संपूर्ण समर्पण है। वो उन्हें हृदय की गहराइयों से चाहती हैं। क्या आदिशक्ति के प्रेम का वो उन्हें ये फल देंगे कि उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उन्हें बरसाना में अकेले छोड़कर द्वारिका में स्त्रियों से प्रेमालाप करेंगे। कालनेमियों की कल्पना झूठी, मायावी और धर्म और ईश्वर को लज्जित करने वाली है। इस तरह कालनेमियों ने अंधविश्वास और पाखंड को समाज में खूब फैलाया और देवी भवानी के अवतार रूप के भी टुकड़े कर दिए और निराकार रूप के भी टुकड़े कर दिए। शक्ति को खंडित करके कलयुग की काली माया का खूब विस्तार किया। पर अब सतयुग आ ही गया है और कलिकाल कुछ दिनों का ही मेहमान है, इसीलिए लोगों की चेतना तो जागृत और उच्च हो ही रही है। परमात्मा और आदिशक्ति का सब सत्य समाज में प्रकट हो गया है।
शक्ति का कभी विभाजन हुआ ही नहीं था। शक्ति कभी खंडित नहीं थी। शक्ति को खंडित करना शुक्राचार्य और कालनेमियों की काली ऊर्जा की करामात थी। चूँकि अब कलिकाल जा रहा है तो शुक्राचार्य और कालनेमियों सबका खेल खत्म हो ही गया है। अब देवी सती भी पूर्ण होंगी और देवी राधा भी। झूठी पाखंडी कहानियों का अंत होगा और आदि शक्ति की पूर्णता और उनके पूर्ण प्रभाव के साथ साथ सतयुग पुनः धरती लोक पर स्थापित होगा। हरिओम।